ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वरिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सदी के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां जा पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनुसार प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपनी 10 कन्या विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। बुध या ब्रह्मपुत्र अंगिरा तथा कृषांग को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी। शेष 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भर पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिव या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री बताते हैं और दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग इन्हें सबकी छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन ये विचार किया कि अब मैं वरिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्ब दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष को की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भ धारण किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए तात उस अवस्था में वरिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल में रूपनी हो गई। दर्शन से अपने कुल संपन्न वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उन संबंध आदि संस्कार संबंधित श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान महोत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मण को उनकी इच्छा अनुसार धन दिया। इस अवसर पर वीरिनी के गर्भ में देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सब ने वहां आकर जगदम्बिका का सत्कार किया और समस्त लोगों को उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित होकर दक्ष प्रजापति और वीरिनी की भूरी भारी प्रसन्नता करने लगे, अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुंदर मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महान तेज से देदीप्यमान देख उनके मन में विश्वास हो गया है कि ये साक्षात शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, सती का जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि सहस्त्र प्रज्वलित हो गई और सब कुछ परम मंगल में हो गया। वीरिनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बिका प्रकट हुई देख दक्ष दोनों हाथ बारंबार जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगत माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिसकी माता वीरनी
न सुन सके। देव बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह आज मनोरथ सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शेष सब भाव प्रकट करती हुई वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक आ पहुंची। स्त्री की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस जय जयकार करने लगे। गीत और ब्रह्मों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार पूर्वक विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगा। भांति भांति के मंगल करते के साथ बहुत से बाजे बनने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सगुनों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए। ये सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरिनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्रमक्षी कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। श्रेष्ठ बाल अवस्था में भी समस्त उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में सभी मोहिनियां कलाएं प्रवस्थित हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के साथ बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगल में सती जब बालोच्छित सुंदर गीत गाती तब स्वांगु हर एवं रुद्र नाम लेकर समर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय, सती की तपस्या संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूत सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझे और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के साथ दिए हुए सुभाषण पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और जो तुम्हारे मन की भी एकमात्र इनकी ही कामना है, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी की तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह जो तुम्हारी सिवा दूसरी किसी स्त्री को पति रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं, न ही करते हो, न ही भविष्य में करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी सारी मानसिक चिंताएं दूर हो गई। उसने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित हो भक्त वस्त्र असली जो स्वेच्छा से मानव रूप में प्रकट हुई थी, कम अवस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो समस्त अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। तब उनके मन में इच्छा हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपनी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरिनी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए निमित्त तपस्या करने की आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। आश्विन मास में नंदा प्रतिभा षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पर गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए माल फूलों और खीर से परम शिव की आराधना की। वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। माघ से कृष्ण पक्ष के
अष्टमी तिथि को तिल और जौ और चावल को से हर की पूजा की और ज्योतिर्मय दीप जलाकर रखा अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागकर प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगाकर वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागकर सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहर में शिव जी की विशेष पूजा करती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वे दिन रात शिव का स्मरण करते हुए समय बिताती। ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैसा शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भांति रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भट्टकैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करती। वे निराहार रहकर ये मास व्यतीत करती। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भट्टकैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को वैया को पवित्र वस्त्र तथा कुश के पवित्र से शिव की पूजन किया करती थी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आह्वान किया करती थी। भांति भांति के फलों और फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों के द्वारा वे शिव की पूजा करती थी और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके वे केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव की अनुभव रखने वाली यदि एकत्रित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में निष्कल भाव से स्थित हो गई। मुने इस समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझे आगे करके सती की तपस्या देखने आए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्ति में दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो अवस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाया तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति मनाई। श्री विष्णु आदि सब देवता उन्हें आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट आए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करे और अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम आमक जो शक्तियां हैं, जो राग आदि वेग असंग है, वेद तथा लोक गमनी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तो आपकी शक्ति बहुत ही है, किसकी सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापति जिनकी दृष्ट है बस में नहीं हो पाती, उनके लिए आपके प्रति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों पर तत्पर रहते हैं। आपका तेज छुपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उसको आत्मा का स्वरूप ढक दिया है, अतः यह बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपका महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है, नहीं असंभव। अतः हम महाप्रभु को मस्तक नमाते हैं। महादेव जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह का अनुरोध, श्री विष्णु भगवान का अनुमोदन और रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की हुई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति हेतु भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और शिव को अपनी अपनी पत्नी के साथ आए और देख महादेव जी ने हम लोगों को यथाचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ आने का ठीक ठाक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आन पड़ा, मैं सब तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने महेश्वरी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु,
हम दोनों इन देवता और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभ ध्वज विशेषतः आप ही के लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। षष्ठी चक्र के सामंजस्य रूप प्रयोजन की स्थिति के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी को सदा परस्पर सहयोग करना चाहिए, अन्यथा ये जगत नहीं टिक सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथ से नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई बिरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के द्वारा हाथों से वध प्राप्त होंगे। अब भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त होगा और असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ और अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संपन्न है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारा जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। इस यदि वे असुर भी आश्रित हो आपकी दया के अनुग्रहित होते रहे, षष्ठी और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषध्वज, आपको प्रतिदिन षष्ठी आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यम रहना चाहिए। यदि षष्ठी पालन और संहार रूपी कर्म न करने हो तो हमने फिर माया को भिन्न भिन्न शरीर धारण कराए हैं, उसकी कोई उपयुक्तता अथवा अच्युतता नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं। कार्य के भेद भेद भिन्न देह धारण करके यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तो हमारे रूप भेद का कोई भी प्रयोजन नहीं है। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वे लीला के उद्देश्य से ही सृष्टि आदि का कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए, मैं ब्रह्मा दाएं अंग से प्रकट हुआ, रुद्र उन सदा शिव के हृदय से आविर्भाव हुए हैं। अतः आप इस शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय में अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्यवश सब पत्निक भी हो गए। अतः आप भी विश्व हित के लिए सदा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी की अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात हो रहा है उसे सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत से स्मरण हुआ है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप में जो बात कही थी हमारे सामने रखी थी, भाई इस समय हम सुना रहा हूँ। आपने कहा था ब्रह्मांड मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से उत्पन्न होगा, जिसे लोग में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता हो, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रूप रुद्र रूप संहार होने वाला हूँगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य को सिद्ध करूंगा। आपकी कहीं इस बात को याद करके आज आप अपनी ही प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूंगा, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों, जो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः आप ऐसी कामनी का स्वीकार करें जो लोकहित कार्य में तत्पर रहे। संभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मी है, उसी प्रकार आप इस अपनी जीवन शरीर प्राण वल्लभा का ग्रहण करें। मेरी बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कान दौड़ पड़ी। वे श्री हरि के सामने मुझ पे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मान, हरे तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग सदा देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाने वाले तुम दोनों के वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सूर्यश्रेष्ठ मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न कर सदा संसार में विरक्ति रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, जो आत्मा में ही रमन करता है, आनंद मानता है, निर्जन माया से निर्वृत है, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी ज्ञानदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता था, जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनियों से क्या प्रयोजन है। इस संसार में मुझे बताओ तो सही कि मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना प्राय बंधन में बंधना, इसमें बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ कि विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ एवं स्वार्थ है, इसका भली भांति चिंतन करके कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कहा मैं करूंगा।
तुम्हारे वचन को गरिमा मानकर और अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, उसी शर्त के साथ करूंगा। सुनो हरे ब्रह्मांड, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वदा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर हूँ तब भी वह योगिनी बनकर रहना होगा, जब वो कामासक्त हो तब उसे भी कामनी के रूप में मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिसे अविनाशी बताते हैं, उस ज्योतिन स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्रह्मांड, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लग रहा हूँ तब उसे भामनी के साथ समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विधन डालने वाली होगी वह जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ये ब्रह्म रूप शिव के अंशभूत है, अतः महाभागन हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलानासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। तब तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुसार चल सके। ब्रह्मांड, उससे भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर विश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीमंत ने मन मुस्कान के साथ ही मन मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी स्त्रियों के विषय में आपको साक्षात प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी दोनों रूप धारण करके वे पहले ही आ चुकी हैं। उन लक्ष्मी तो श्री विष्णु की परिणम्बा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा रखने वाली देवी शिवा दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है, उसका नाम सती है। सती ही ऐसी भारिया हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारणी हो। हे देवेश, मां तेजस्विनी सती आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आपको उन्हें व्रत देने के लिए जाना चाहिए। कृपा कीजिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की, मेरे उन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। यदि हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सके, ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाले परम मंगल में होगा और सारी चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। तंत्र मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भगवान सदाशिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवता और मुनियों के साथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो अपने इस स्थान को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय। सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण कर। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुन्ने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत कर पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर और गौरवर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। भाल चंद्र में चंद्रमा शोभा पा रहा था। उनका चित्र प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थी। उनके हाथों ब्रह्मपाल वर और अभय धारण कर रखे थे। भस्मा रंग अनुराग से उनका सारा शरीर उद्गिल हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक पर शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान और आनंदजनक थे। उनके अंग कांति करोड़ों कामदेव को तिरस्कार कर रही थी था। उनकी आकृति स्त्रियों के लिए श्रद्धा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त ब्रह्म महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ तपस्या के
पुण्य का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उनके लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। इसके लिए कोई वर मांगो, तुम्हारा मन का जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो वो उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे इष्ट शब्द में कहने से उनका जो अभिष्ट मनोरथ था लज्जा से आच्छादित होगा। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम से मगन हो गए। इनकी बात सुन जानकर भगवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, सीता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति से वशीभूत हो गए। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर भगवान शंकर के वर देने वाले प्रभु, मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए कि जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है, तब वे सहमी बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्राप्त करने वाले इस वचन को सुनकर अगनन में हुई सती चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हुआ, जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती का यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त माता के पास लौट आई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करते लगे देव से। फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय भगवान शंकर मन ही मन स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने आ खड़ा हुआ। साथ हिमालय के शिखर पर महासती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे। वही मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवड़ से सरस्वती सहित मुझे आए देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए सब पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्रह्मांड, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं तब से मुझे इस स्वार्थ में ही सतत सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके अंधव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट देने की घोषणा की। ब्रह्मांड, अब उसे मुझसे वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर श्रद्धा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षामणि सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैहिक विधि से मुझे प्रदान करो। ब्रह्मांड, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। विधात, तब सती की माता घर पे चली गई और मैं यहाँ चला आया, इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ। ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान दे। उनकी इस आज्ञा देने पर मैं करते करते वो प्रसन्न हो गया। तब उन भक्तवत्सल विश्वनाथ ने इस प्रकार से बोला। ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कहा उस पर भली बात विचार कर हम लोग पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया। विधिवत इसमें मुख्यतः देवताओं और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं आपका संदेश उनसे कहूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय।